आंसू फैसला नहीं कर सकते। जो शख्स हमारे लिए जितना अहम होता है, हम उसके लिए उसके जाने के बाद उतना रोते हैं। जब आंसू ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी अहमियत भी ख़त्म हो जाती है, उसकी याद भी ख़त्म हो जाती है। हम उसके लिए इतना रोते हैं जिस कदर वो हमारे लिए अहम होता है। हम आंसुओं से उसकी याद ख़त्म कर रहे होते हैं, दर्द कम कर रहे होते हैं। ये चीज़ मैट्रिक से एफएससी और एफएससी से बीएससी तक मैंने लिखी रखी। फिर एक दिन किसी से बात करने के दौरान जब इस टॉपिक पर बात आई तो उसने इसके रद्द-ए-अमल में कहा, तो आपके मुताबिक हम आंसुओं से फ़ैसला कर सकते हैं कि कोई किसी के लिए किस कदर अहमियत रखता है। और बात करते हुए वो कहने लगा, तो आप बताएं, अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए और एक भाई बहुत रोए और दूसरा चुप हो जाए, साइड पे बैठ जाए, तो क्या हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटा वालिद से ज़्यादा प्यार करता है, उसको दुख ज़्यादा हुआ है, जबकि दूसरे बेटे को फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये सुनकर मैं खामोश हो गया, सोच में पड़ गया कि हम आंसुओं से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इसके लिए कितना अहम था, इसको उसके जाने के बाद कितना दर्द महसूस हुआ है। तब मैंने लिखा, हम आंसुओं से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन कितना अहम था, और ये भी नहीं कि आंसू ख़त्म होने के बाद उसकी याद, दर्द, अज़ियत, बेचैनी हमसे ख़त्म हो जाती है, बल्कि जो ऐसे लम्हे में चुप हो जाए, रोए ना, तब उसकी आंखें नहीं बल्कि उसकी रूह दर्द महसूस कर रही होती है। अज़ियत से रूह की चीखें निकल रही होती हैं। तड़प तो रहा होता है लेकिन चुप होता है, अंदर से मर रहा होता है लेकिन चुप होता है, बाहर से लग रहा होता है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से वह लम्हा लम्हा मर रहा होता है। और वैसे भी ये आंसू फ़ैसला नहीं कर सकते कि कौन कितना अहम है और कितना दर्द महसूस हुआ है।